गीता अध्याय 15 के श्लोक 16-17 में 3 प्रभु बताए हैं। ये 3 प्रभु कौन हैं? किस प्रभु की शरण में जाने के पश्चात जन्म और मरण समाप्त हो सकता है? 3 प्रभुओं में सबसे उत्तम परमात्मा कौन है? कैसा है? उसका क्या नाम है? इन सभी गूढ़ रहस्यों को जानने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। बंजारे हुआ करते पहले वो काफी बैल रखा करते और एक मंडी से दूसरी मंडी में व्यापार करा करते। वहां से बैलों के, क्योंकि रास्ते थे नहीं, बैलगाड़ी जा नहीं सके थी, बैलों को एक दूसरे के आगे पीछे नाक बांध देते थे और लंबी कतार करके कहीं से निकाल ले जाते थे। तो ऐसे वो व्यापार करा करते, उनको बिजनेसमैन बंजारे कहा करते थे, सेठ होते थे। अब केशव नाम धरा और बंजारा बन के 9 लाख बैला के ऊपर सारा सामान लाद के, और साथ में वहीं से आत्मा आई बंदी छोड़ के बच्चे सेवा करने वाले। काशी के अंदर तंबू ताड़ दिए, सारा जहां अपना सामान धरना था उसमें। और 18 लाख आदमियों का कहीं पर भोजन बनाना हो तो आइटम नारे नारे पाड़ की पाड़ पड़े, पूरियों को भी पाड़ की पाड़ में कम से कम 20-20 फुट 30-30 फुट ऊंचा 100-100 फुट में गए बिछा के कोमल कपड़े सुंदर सतलोक से आए जिनका धूल भी ना लगे, और उनके ऊपर बिछा दिया और ऊपर टेंट ला दिए और एक एक बगल बिठा दिया, भाई भर भर थाली दे जा। प्रत्येक में तो कोठे बना दिए, उनके एक एक इंचार्ज बना दिया और बाकी सेवादार वहीं के सेवा करें सतलोक से आ रहे, और भंडारा शुरू कर दिया। उधर से शेख तकी ने सिकंदर लोधी से भी चिट्ठी दे दी थी, तेरा गुरुजी वहां पर भंडारा कर रहे हैं। तो सिकंदर लोधी डाणा ही था, दिल्ली का बादशाह। तो वो आकर देखा भंडारा गजब का चल रहा है। शेख तकी ने सोचा था, न्यू लाया था उसको बुला के सिकंदर लोधी को, दिल्ली के बादशाह को, कि आज वो कबीरता भाग्या होगा और उसकी मट्टी पटेगी और राजा के दिल से उतर जाएगा, यो मेरी प्रभुता बनी रहेगी। उसका उद्देश्य यही था, इतना ही। अब वहां जाकर देखा तो भंडारा चल रहा। अब शेख तकी की तरह मां सी मरगी, वो पूछा भंडारा कौन कर रहा है, ये कौन खिला रहा है? खाने वालों से पूछ रहा है, वो अपना मंडरे खाने उनके चिंता थी। वो न्यू आज कर दे तंबू का ना खान दे तो बोल रहा ना थोड़ी देर, वो उस टेंट की तरफ इशारा कर दे। अब वो टेंट में बैठा है, वो खिला रहा है। सिकंदर लोधी और शेख तकी वहां गए जहां केशव रूप में भगवान बैठे थे, दूसरा रूप बना के उस टेंट में। और कुछ भक्तों ने बता दिया जी ये राजा है, राजा को बताया जी ये भगत, ये कोई बंजारा बता है। तो उसने पूछा सिकंदर लोधी ने, जी ये आप क्या लगते हो कबीर साहब के? तो उसने केशव रूप में परमात्मा ने कहा कि वो मेरा पगड़ी बदल मित्र है, यार है, और उसने मुझे संदेशा भेजा था। मैं केशव हूँ, बंजारा केशव नाम है मेरा, बंज करता हूँ, व्यापारी हूँ, और वो मेरा मित्र है। कबीर जी मेरे पास चिट्ठी गई थी कि मित्र एक छोटा सा भंडारा करना है और इतना सामान ले आइएगा। हम आगे हाजिर हो गए उसके लिए। अब शेख तकी की तांखें फट गई कि इसने तो छोटा भंडारा कह रहा है, जहां 18 लाख आदमी खाना खा रहे हो, कहते छोटा सा भंडारा करना है। तब सिकंदर लोधी ने पूछा कि भगवान क्यों नहीं आए, कहाँ है वो परमात्मा नहीं आए क्या? तब केशव ने कहा कि उसका दास बैठा है यहाँ पर, मौज है मालिक की, जब आओगे आ जाएंगे, उनकी सेवा चल रही है। तो सिकंदर लोधी ने सोचा भाई ऐसे नहीं बात पड़े, दर्शन करूं तब रोटी खाऊं। सीधा वहां पहुंचा झोंपड़ी पर, द्वार खटखटा, सैनिक साथ में, बॉडीगार्ड, हाथी साथ में ले गया, हाथी में बैठ कर आ रहा था। कवाड़ खटखटाए, रविदास बोले महाराज जी देखा आ गए। तो यहाँ पर भी परमात्मा बोले दरवाजा ना खोलिए, कवाड़ पीट के चले जाएंगे, रात काटनी है, अब दिन पूरा करना, रात को हम कैसे जाएंगे? तो दूसरी बार उसने आवाज लगाई, परवरदिगार दरवाजा खोलो, परवरदिगार दरवाजा खोलो। कबीर साहब बोले कौन है भाई?
कि मैं हूं आपका दास सिकंदर, दिल्ली का आपका नौकर और जनता का राजा। महाराज परमात्मा अंदर से बोले कि राजन मैं दरवाजा खोलूं नहीं, ये दुश्मन मेरा पीछे लाग लिए, ये मुझे जीने नहीं देते, मैं इनका भला सोचूं, ये मेरा बुरा कर रहे। और दाता आज तो ऐसा जुल्म कर दिया इन्होंने कि मैं मुंह दिखाने जोगा नहीं छोड़ा। मेरे घर में रोटी भी नहीं, सुबह का आटा मुश्किल से एकत्रित होता है 2-4 दिन का। 18 लाख व्यक्ति बार मेरे नाम से चिट्ठी डाल रखी है। मैं तो इतना शर्मिंदा हो गया हूँ, आज रात ने काशी छोड़ के जाऊंगा, सारे परिवार ने ले जाऊंगा, कहीं मजदूरी करके खाऊंगा। तब सिकंदर लोधी कहने लगा भगवान आप किसी और को बहका सकते हो, इस दास को नहीं, मैं तो आपको बहुत गहराई से जान चुका हूं। और एक बार दरवाजा खोल दो, मुझे दर्शन दे दो दाता, मुझे दर्शन दे दो। तो कहा परमात्मा ने कहा रविदास खोल दे दरवाजा। जब गेट खोला, मुकुट समेत चरणों में गिर गया, दंडोत प्रणाम की। सिकंदर लोधी दिल्ली के बादशाह। मुकुट कहीं गिरा जा करके, आंखों में आंसू भर आए और कहने लगे परवरदिगार आपने कैसा रंग लगा रखा भगवान, एक बार चल कर देखो। आपके दर्शनाभिलाषी सभी भक्त संत भोजन कर रहे हैं और पूछ रहे हैं वो कौन है कबीर, एक बार दर्शन तो दे। इसे महापुरुष के दर्शन से भी दुख दूर होते हैं, जो इतना बढ़िया भंडारा दे रहा है। खाना खाते ही सीधा नारा, दोहर अलग से और असर भी उसके ऊपर, सोने की मोहर 10 ग्राम सोना एक बार में, और सब ले लेकर जा रहे हैं। एक आधा बेईमान तो 6 रोटी खाई और 6 बजे दिया उनको, ले लो बेवकूफ, मर लो तुम। अब परमात्मा से प्रार्थना की, एक बार दर्शन दो दाता, आपके दर्शन के लिए भटक रहे हैं। तब परमात्मा बाहर निकले, कहते हैं आकाश से फूल बरसन लगे मालिक के ऊपर, कबीर साहब के ऊपर आकाश से फूल बरसन लगे और सुंदर मुकुट अपने आप आकर मालिक के सिर पर रखा गया सतलोक से। बोल सतगुरुदेव। और हाथी पर बैठाकर भगवान को और रविदास जी को सिकंदर लोधी तीनों उसमें बैठ गए। सिकंदर लोधी चौड़ कर रहा भगवान के ऊपर, जैसे एक सेवक करया करे अपने गुरु के ऊपर, और सारे भंडारे में घुमा दिया। सब देखे रहे कौन सा है कबीर के, वो बैठा जिस पर राजा चंवर करे। अच्छा भाई ये तो कोई तगड़ा आदमी होगा जब राजा चंवर करे। राजा की तो कोई इतना सुख दे रखा था दाता ने, ये तो मृत्यु अपने आखिरी सांस गिना था सिकंदर लोधी, जब आशीर्वाद से इसको रोग असाध्य रोग दूर किया था, और भी इसको संसारिक अपने जो राज के संकट थे वो भी दाता ने छू मंत्र कर दिए थे। वो तो भगवान से ऊपर मान रहा था। तो सारा घूम कर फिर आगे वहां जहां केशव बैठा था उस टेंट में उतर के, उस टेंट में जब गए, एक उस टेंट के अंदर अपने आप पलंग बिछ गया सुंदर, अपने आप उसके ऊपर आसन सफेद कलर का सुंदर, उसके हीरे पन्ने चारों तरफ नीचे झालरों में जड़े हुए, आंखों आगे गद्दा गदौड़ लाग रही। और सिकंदर लोधी और शेख तकीर सारे देखे हैरान हो गए। अब परमात्मा की लीला थी, उधर तो ध्यान नहीं दिया। केशव खड़ा हो गया कि मित्र क्यों कष्ट किया, आपका दास यहाँ बैठा था। कि कोई बात ना मित्र, आपका बड़ा एहसान है मेरे ऊपर, आपने मेरी आपत्ति टाल दी। ना ना ऐसा मत कहो, आप तो सर्वशक्तिमान हो, आप छुपाए बैठे हो। यानी अपने ही 2 रूप बना के दाता ने अपने बच्चों को ज्ञान समझाया। 18 लाख वो भक्त संत जो घर छोड़ कर भटकते फिरे थे, वो भी तो उसकी आत्मा थी। और उन दुष्ट लोगों ने तो जुल्म करना चाहा, और परमात्मा ने कैसी लीला करी। 24 घंटे तक खड़ा होकर सत्संग सुना दाता। 18 लाख में तो कम से कम 10 लाख ने नाम लिया दाता के चेले हो गए, उनको सहारा दे दिया। तो ऐसे आज तक परमात्मा भक्ति की स्थिति बनाए रखा है, ताकि इस कलयुग तक भगवान की वह महिमा बनी रहे कि भगवान ऐसे करता है, भगवान ऐसे करता है। तो यहां परमात्मा कहते हैं कल्पे कारण कौन है, तू कर सेवा निकाम। सेवा माने पूजा भक्ति, निष्काम भाव से करिए भक्ति, मेरी डिमांड मत रखे भगवान आगे।
कहते कल्पे कारण, क्यों कल्प रहा है भी, मतलब यह हो जा वो हो जा। कल्पे कारण कौन है, कर सेवा निकाम, और मन इच्छा फल देवेगा जो पड़े धनी से काम। कहते जब मेरे से काम पड़ेगा, मन इच्छा फल दूंगा तेरे को। अब फिर क्या होता है, 24 घंटे सत्संग करके अपना पूरा 3 दिन का भंडारा करके सब विदा कर दिए। उधर से सारा सामान भगत आ रहे थे सतलोक से, प्यारी आत्मा ये नकली गए सतलोक में, प्रकाश ही प्रकाश है, वहां कुछ है ही नहीं, थोड़ा डूब के मरेंगे हम, क्या करेंगे वहां जाके। इससे भी 1000 करोड़ असंख्य गुना सुख, यहाँ तो कुछ भी नहीं है, सुख है नहीं, इसका सुख है नमक की बोरी में। मिठास कैसे कह दूं मैं, बता कैसे कह देंगे, इसमें मिठास कहीं तो होगा, खा को कहीं भी नहीं हो सकता, हो ही नहीं सकता। ये तो नमक की बोरी में हम रह रहे हैं, खोज रहे हैं बूरा, वो तो बूरा की बोरी में पाओगी बूरा, वो सतलोक है वह बूरा की बोरी। अब क्या हुआ, सारा सामान लाद के बैलना के ऊपर टेंट टांट उनके लठ लुठ सारे, और बचा हुआ सामान वही बांट दिया, गरीबान गिर तो उठा ले जाएंगे, धर दिया वहां पर, और सामान उठा कर चल पड़े जैसे एक लीला करा करते हैं। तो जब वो वापस आए तब भी गंगा फुल चल रही थी ऊपर, और वो निकलने लगे, अंदर आने लगे तो एकदम घुटनों पानी रह गया, जाने लगे तब भी ऐसे हो गया। और सब देख रहे हैं पानी में निकलेंगे कैसे, इतने में क्या देखा, गंगा एकदम डाउन फॉल मारेगी। सबने सोचे वह कि तक क्या हुआ, हो गया होगा कि तो पानी कम इसका, उधरती सूत बैठ गया इनका। अब जब वो 9 लाख बैल बाहर निकल गए, उनके साथ 1 लाख कम से कम सेवादार भी थे, वो जान लग रहे। उधर से केशव, कबीर परमेश्वर, और शेख तकी सिकंदर लोधी, और 150 सैनिक, 100-200 गांव के नागरिक उस नगर के, ये शेष बच गए थे। तब थोड़ी देर बातें करते रहे, तब कबीर साहब केशव से कहा, सिकंदर लोधी ने, कि हे बिजनेसमैन, हे व्यापारी केशव जी, आपका तो काफिला बहुत दूर चला गया होगा, आप जाइए, आप पीछे रह जाओगे। ऐसे देखने लगे सारे मुड़ के, कहां सी चाली आ रहे, देखे तो ना कोई बंजारा ना कोई बैल, सारा खाली समाना पड़ा। तब सिकंदर लोधी ने पूछा, भगवान वो कहाँ गई सारी इतनी, क्योंकि 9 लाख बैल तो 2 किलोमीटर 4 किलोमीटर से बिना खत्म, उनका लाइन खत्म हो, 4 ला दे तो भी। तो परमात्मा ने कहा, जहां से वो आए थे वहीं चले गए, सतलोक से आए थे सतलोक चले गए। क्योंकि हम तो इस यहाँ के इस रंग में रंगे हुए, ये दिमाग में खचड़ा भरा हमारे अंदर कचरा, कि ये कैसे हो गया, ऐसे कैसे हो गया। इतने में वो जो था केशव बंजारा कबीर भगवान में समा गया, देखते देखते। अब सिकंदर लोधी आंखें मड़े, यूं क्या हो गया। तब आंख खुली, चरणों में गिर गया कि भगवान आप तो सारी लीला आप पर कर रहे थे। अपने आत्माओं शेख तकी की फिर भी आंख ना खुली, पुण्यात्मा ये दुष्ट रहा करे, एडी तो चोटी ताई। अब गरीबदास जी ने वर्णन किया अपने भगवान के समय का, कि जैसे एक तो महोत्सा होता है, महोत्सा तो यो हो सकता जैसे किसी ने बता दिया भाई तुम्हारे घर में यो संकट है, इतना धर्म करना पड़ेगा, 500 कपड़े ला दे, फलाना ला दे, जूते, तो घटिया से लिया करे, मतलब रोता हुआ पैसे लगा करे। उसने तो कहा करे महोत्सा। और किसी का लड़का हो जाता 5, 10, 20 वर्ष के बाद, और फिर वो कैसे खुले हाथ यज्ञ जोनार करा करता, भंडारा करा करता। कोई कहे, जब कहते हैं शेख तकी, सिकंदर लोधी कहने लगा कि देखा शेख तकी जब कैसे रंग ला रखे थे भंडारे के। तो शेख तकी कहता, ऐसे ऐसे हम 100 करते राजन, आप तो राजा हो, कैसी बातें करते हो। राजा ने बोला, यो मेरा बस का कोई ना नू करना। तो ऐसा गरीबदास जी कहते हैं कि बड़े बड़ाई करा करें, कहते कोई कहे जग जोनार करी है, खुले हाथ तक खर्च कराया हुआ इसने तय। कोई कहे महोत्सा, और बड़े बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। और शेख तकी ओछा आदमी था, ऐसे पवित्र भंडारे को भी नको क्या करा, महोत्सा सा किया है। तो कहते गरीबदास जी कहते हैं, कोई कहे जग जोनार करी है, कोई कहे महोत्सा, और बड़ी बड़ाई करा करें, गाड़ी काटे ओछा। अब क्या हुआ पुण्यात्मा, अब इसका निष्कर्ष देखो क्या है।
जो आज के सत्संग का निष्कर्ष है यू हमें ये बताना चाहता परमात्मा कि यूथ एक कंगाल लोक से इसमें तो कोई ना कोई आपको समस्या बनी रहेगी, और जब तक मेरी शरण में नहीं आओगे आप केवल अपना पूर्व जन्म का कर्म ही प्राप्त करोगे। और जब मेरी शरण में आकर मैं बताऊंगा ऐसे नियमित होकर के मर्यादा में भक्ति करोगे, जब वो परमात्मा यहाँ 18 लाख आदमियों को 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सके है, तो तुम्हारे 1000, 10,000, 1,00,000 वर्ष तक दाल रोटी सिंपल रोटी उसने खुआने के देर लगेगी, किरा कित का घर भर देगा आपके। और ये उसने प्रोग्राम बना दिया, क्योंकि जैसा आप करोगे सत भक्ति उसका फल वो अवश्य देगा। सतलोक तो भेजेगा, यहाँ तो कुछ है नहीं कंगालों के पास। ये तो आप एक रेस्टोरेंट के मालिक है, यहाँ के ब्रह्मा विष्णु महेश्वर निरंजन 2 ब्रह्म तक होटल बनाए बैठे, स्वर्ग पुर्ग ये महास्वर्ग जिसको ब्रह्म लोग कहते हैं। तो अपने बच्चों के लिए ये उन ऐसे कर्म करा रहा है, उसके बदले में सतलोक तो भेजेगा। और पूरी पृथ्वी पर एक बहार आवेगी जब सब भक्ति करने लग जाएंगे। देखो इस समझदार ने संकेत बहुत होता है। जो व्यक्ति 18 लाख व्यक्तियों को और 3 दिन तक, जो भगवान 3 दिन तक मोहन भोजन खिला सकता है, तो पूरी पृथ्वी पर कितने होंगे? 4 अरब, 5 अरब, 10 अरब उसने के देरी लगेगी। यानी भक्ति करोगे तो यू काम करेगा और आपको मोक्ष भी देगा। आने वाली आपकी 101 पीढ़ी पार करेगा, और पार करेगा तो उनके लिए व्यवस्था भी करेगा, तो चिंता करने की जरूरत नहीं। और ये परमात्मा का वो समय निर्धारित है, ठीक का समय है। आप भी भक्ति करो, अपने बहन भाइयों तक पूरे विश्व में युज्ञान दास के विचार पहुंचाओ, इसका प्रचार करो। दास आपको एक सुखद जमाना देगा, सारा संसार सुखी होगा। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब जी की असीम रजा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। सत्संग में आने से प्राणी को ज्ञान होता है। सत्संग में ये जानकारी दी जाती है, मानुष जन्म दुर्लभ है, मिले न बारंबार, तरवर से पत्ता टूट गिरे, वो बोर न लगता डर। मानुष जन्म पाया कर जो नहीं रटे हरि नाम, जैसे कुआ जल बिना भाई बनवाया क्या काम। राम नाम निज सार है, राम नाम निज मोल, राम नाम सौदा करो भाई, राम नाम ना भूल। दुख में सुमरण सब करें, सुख में करे ना कोई, जय सुख में सुमरण करे, तो दुख कहे को होवे। कबीर सुख में सुमरण किया नहीं, दुख में करते याद, कहे कबीरता दास की, भाई कौन सुने फरियाद। राम रटत कन्या बली, साकिट भलो न पूत, छेरी के गल में गल थना, जिसमें दूध ना मूत। राम रटत कोड़ी भलो, चू चू पड़े जो चाम, ये सुंदर शरीर किस काम का, जा मुख नाही नाम। कबीर जिव्या तो वाए भली, जो रटे हरि नाम,
नहीं तो काट के फेंक दियो भाई मुख में बोलो नाचा। राम रटत निर्धन भला टूटी घर की छान, वो कंचन मैल किस काम के जहां भक्ति नहीं भगवान। परम पिता परमात्मा ने स्वयं ही आकर के अपने बच्चों को यथार्थ ज्ञान देना पड़ता है। हम ऐसे जालिम लोक में रह रहे हैं, हम ऐसे जालिम स्वामी के लोक में रह रहे हैं जो हमेशा हमें मिसगाइड करता है। हमें दुख के अतिरिक्त वो कुछ नहीं दे सकता और हम उसको अपना मालिक मानकर अभी तक उसी की पूजा और उसी के पुत्रों को भगवान मान के आश्रित रहे, जिस कारण से हमने असंख्य जन्म हो गए यहाँ पर जन्म और मृत्यु के कष्ट को उठाते हुए। तो परमात्मा ने आके हमें ज्ञान दिया है कि जिस लोक में आप रह रहे हो ये लोक आपका नहीं है, ये घर आपका नहीं है, यह संपत्ति आपकी नहीं है। यह भूल भारी लगी है आपको क्योंकि आपको सत्संग नहीं मिला। उसके विषय में बताते हैं कि जब काया तेरी है नहीं या माया कहां से हो। जब आपका शरीर आपका नहीं है तो इस माया को चपटा बैठा बैंक बैलेंस बनाने लग रहा, बड़ी बड़ी कोठी बना के प्रसन्न हो रहा, कल मृत्यु हो जाएगी परसों कुत्ता बनकर उसको ठीक है चारों तरफ घूम रहा होगा, कोई अंदर ना जान दे आपने। तो परमात्मा याद दिलाते हैं, भोली आत्मा आज तक तो चलो आपको पता नहीं था, इसका कोई अल्टरनेट नहीं था, अब तो अल्टरनेट पता लग गया कि एक ऐसा स्थान है जहां हम पहले रहा करते थे। हमारी जन्म मृत्यु नहीं होती थी, हम वृद्ध नहीं होते थे और ऐसा ही हमारा परिवार है वहां पर। जैसा यहां जुड़ गया, आज आपके बेटा बेटी हैं या माता पिता हैं, क्या आप पहले जानते थे इनको? आपके घर आते गए, ममता मोह बन गई, अपने से लग गए, अपना परिवार बन गया। लेकिन ये तो अपना है नहीं, कल मृत्यु हो जा पूरा परिवार नाश हो जाए 1 मिनट में। ये पीछे केदारनाथ के ऊपर कैसा जुल्म हो गया था, एक के घर के 4-4 सदस्य मर गए, पूरा पूरा परिवार नष्ट हो गया। तो ये अपना है नहीं। लेकिन जब तक आप यहां हैं ये ऐसा समझो कि हम एक किसी उद्देश्य को लेकर के हम एक कमरे में रह रहे हैं, एक मकान में रह रहे हैं। जैसे बच्चे कहीं स्टडी करने जाते हैं या कोई मजदूर मजदूरी करने जाते हैं तो कई कई जने एक क्वार्टर में रहते हैं, मिलकर रहते हैं, प्यार से रहते हैं, इकट्ठा खाना बनाते हैं, सारा कुछ करते हैं। तो ये तो इतना ही साजबाज है आपका कि आपका इन बच्चों का कोई संस्कार है पीछे का। और वो किस्मत वाले बच्चे हैं जिनका पूरा परिवार मालिक से जुड़ जाएगा। आपके बच्चे सुरक्षित रहेंगे, आजीवन आपके साथ रहेंगे जब तक आपकी मृत्यु नहीं होगी। और मृत्यु के उपरांत फिर सारे के सारे सतलोक चले जाएंगे। ऐसे ही धीरे धीरे वहां आपका परिवार बन जाएगा। और अब वो सुख तो यहाँ बताने की भी कोई उदाहरण भी नहीं है जो वहां के सुख को यहाँ वर्णन कर दे। तो वहां सुख है और जो आपको वहां पर आनंद होगा, जिस प्रकार आप वहां रहोगे। तो यहाँ कितना ही कोई धनी हो चाहे कितनी उच्च पोस्ट हो, उसका तो 1 सेकंड का भरोसा नहीं कब मृत्यु हो जाए। तो पहले तो ये बात आपके दिल में इस सत्संग के माध्यम से जचाई जाती है, विश्वास दिलाया जाता है कि ये लोक आपका नहीं है, यहाँ आपका स्थायी स्थान नहीं है। और ये आपको भी आसानी से पता हो जाएगा ये ज्ञान सुनते। पहले तो वैसे ऊपरले मनते, हाँ भाई एक दिन सब ने मरना है, हम नहीं मरना है। लेकिन अब ये होगा कि मरना तो बात अलग है, वो तो यूनिवर्सल ट्रूथ है, सब ने पता है। लेकिन मर के हम जाएंगे कहाँ? ऐसे स्थान पर जाएंगे जिसकी आज तक ऋषि महर्षियों को भनक भी नहीं लगी और आसानी से जाएंगे।
इन परिवार के अंदर रहते हुए हम भक्ति करके सतलोक जाएंगे। और परमात्मा ने हमारे लिए यही एक उदाहरण दिया था कि स्वयं वो परमेश्वर 120 वर्ष तक एक गृहस्थी की तरह रहे, अपना कपड़ा बुनकर दुल्हे का काम करके, और दुल्हा गरीबों में रहे, निर्धनों में। एक तो हमारी ये फर्क निकालनी थी कि हमने ये मान रखा था कि घनी ऊंच, उस समय क्या था कि ब्राह्मण वर्ग ही अपने को भक्ति करने और ग्रंथ पढ़ने का अधिकारी मानता था, और सबने यही मान रखा था कि यो काम तो इन ऋषि महर्षि ब्राह्मणों का ही होता है, हमारा तो यही काम है, बच्चे हो गए इनकी परवरिश कर दे, फिर मर जाए वैसे कि इनको पाल पोस के। तो परमात्मा ने प्रथम तो ये उदाहरण दिया कि भक्ति ऐसे भी हो सकती है, ब्राह्मण भी कर सकते हैं, आप भी कर सकते हो, ऋषि भी कर सकते हैं, यदि मार्ग ठीक हो, नीत साबित हो तो भक्ति सफल होती है। तो इस बात को परमात्मा बताने के लिए आए, और फिर ये बताया कि कति गरीब से गरीब, परमात्मा क्या बताना चाहते थे कि मेरे से गरीब कोई नहीं हो सकता। कपड़ा बुना, कोई मेहनताना आ गया, आटा नमक ले आए और बना के खा लिया। और फिर ये बताना चाहते थे कि ऐसे भगत पर जो ऐसे सच्ची श्रद्धा से मेरी भक्ति करेगा, उस पर किसी प्रकार का भी कोई आपत्ति आ जाए, मैं भगवान खड़ा पाऊंगा उसके लिए, उसको किसी प्रकार की आपत्ति नहीं आने देगा। तो भगवान हम इसलिए खोजा करते थे कि हमें जरूरत पड़े भगवान खड़ा पावे। तो वो परमात्मा इस साधना से, इस प्रकार की क्रियाओं से, ऐसे रहने से, जैसे परमात्मा स्वयं आकर के रहकर दिखाकर गए थे, ऐसे जो रहेगा अपने परमात्मा जो देता है उसमें संतोष करे, सबसे पहली ये बात है। क्योंकि हम यदि एक से बड़े साहूकार को, धनी व्यक्ति को देखकर उसकी रीस करेंगे तो हम घने पाप करेंगे, भगवान से दूर हो जाएंगे। और फिर यहाँ पर एक सेकंड का किसी का भरोसा नहीं, कब मृत्यु हो जाए। तो इस दृष्टिकोण से भक्तों ने संसार को देखकर नहीं जीना होता, परमात्मा के ज्ञान को आधार मानकर उसको उस पर चलना होता है, तभी सफलता मिलती है। शारीरिक कष्ट भी दूर होंगे, आपकी रक्षा भी होगी, आपके किसी प्रकार का कोई काम होगा वो भगवान आपको पहले किए पाओगा, आप पीछे पहुंचोगे, और फिर मोक्ष मुक्ति होगी, सतलोक चले जाएंगे, और जहाज में बैठा के भगवान आपको सतलोक छोड़ के आएगा। पुण्यात्माओं, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए हमने अपने सदग्रंथों को आधार मानना होगा, और सबसे पहले हमने ये जानना होगा कि सृष्टि की रचना हुई कैसे, हम इस काल के जाल में कैसे फंसे। तो ये जानकारी जब तक आपको नहीं होगी तब तक आप अध्यात्म मार्ग में किसी भी ना ग्रंथ को समझ सकते, ना हमारे सत्संग को समझ सकते। जब आपको सृष्टि रचना का पूर्ण ज्ञान हो जाएगा तो उस समय आप परमात्मा को पहचानेंगे। फिर किसी भी सदग्रंथ को आप पढ़िएगा, अपने आप आपको समझ में आने लगेगा। तो पुण्यात्मा, अध्यात्म मार्ग को समझने के लिए अपने को सृष्टि रचना का ज्ञान होना चाहिए। पुण्यात्माओं, परमात्मा के गुणों में लिखा हुआ है, जैसा कि आपको बहुत बार दास बताता है कि ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 के मंत्र नंबर 26 और 27 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 82 के मंत्र 1, 2, 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 57 के मंत्र 3 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 20 मंत्र 1 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 1 मंत्र 9 में, 8 और 9 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 94 के मंत्र 1 में,
ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 95 के मंत्र 2 में, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 96 के 96 के मंत्र 16 से लेकर 20 में, और भी अनेकों स्थानों पर यह प्रमाण है कि वो कबीर नामक परमात्मा है। परमात्मा का वास्तविक नाम कबीर देव है और वो सतलोक में रहता है। सतलोक एक पृथ्वी है, 100 प्रकाशित है। और जैसे आप कभी रेत देखते हो, जमुना सैंड देखा होगा, उसमें से चमक सी निकलती है, सितारे से दिखाई देते हैं, उस रेत के अंदर कण होते हैं चमकीले से। ये तो एक एग्जाम्पल है। वो सारी ही पृथ्वी ऐसी है और उपजाऊ बहुत है। तो ऐसी वह पृथ्वी है, सतलोक है, और वहां परमात्मा सशरीर मनुष्य दृश्य शरीर में रहते हैं। बहुत बड़े गुंबद के अंदर गोल गोल स्ट्रक्चर है और सफेद कलर का है। परमात्मा वहां एक सिंहासन के ऊपर जैसे राजा विराजमान होते हैं ऐसे बैठे हैं। उनके सिर पर मुकुट है, ऊपर एक बहुत सुंदर छत्र, सफेद छत्र है। वही परमात्मा अन्य हल्के तेज का शरीर बना के, क्योंकि वहां परमात्मा की बॉडी का जो प्रकाश है पूरे शरीर का बहुत ज्यादा है। एक रूम माने कि बाल बोलते हैं रूम को, एक रूम की इतनी शोभा है, करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा। यदि वो परमात्मा, फिर सारे शरीर का कितना प्रकाश होगा। तो इतनी वो परमात्मा यदि एज इट इज आ जाए न्यू का न्यू अपने उसी तेजों में शरीर में, तो हमारी चरम दृष्टि उनको देख नहीं सकती। जैसे उल्लू सूर्य उदय होने के बाद कुछ देख नहीं पाता, तो उसको उसके सामने हमारी यह चरम दृष्टि ऐसे बंद हो जाएगी। इसलिए परमात्मा अपने शरीर को सरल करके, अपने रूप को सरल करके आता है, हल्के तेज पुंज का, और हमें मिलता है और हमें बताते हैं। तो वो परमात्मा आके ज्ञान देते हैं, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं और उनको अपने से परिचित कराते हैं। फिर वो प्यारी आत्मा परमात्मा की आंखों देखी महिमा का गुणगान अपने मुख कमल से किया करते हैं। इसके लिए परमात्मा कहते हैं, चारों युग में संत पुकारे और कूक कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे और ये जग चुकता ढेल रे। कि चारों युगों में मैं आता हूं और अच्छी आत्माओं को मिलता हूं, और जो मुझसे परिचित हो जाती हूं प्यारी आत्माएं, फिर मुझे सतलोक में देख के और ऊपर सतलोक को आंखों देख करके फिर अपनी वाणी से वो उच्चारण करते हैं, ज्ञान बताते हैं, और मैं भी आता हूं तब मैं भी ज्ञान सुनाता हूं। तो पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य कि आपको सत्यनारायण कथा सुनने को मिल रही है। पहले हम सत्यनारायण कथा किसको माना करते थे? विष्णु जी को सत्यनारायण मान रहे थे। सत्यनारायण का अर्थ होता है अविनाशी परमात्मा, लेकिन विष्णु जी तो नाशवान है, ये स्वयं कहते हैं। नारायण का अर्थ होता है जो जल के ऊपर आकर विराजमान हो, उसको नारायण कहते हैं। और सत्यनारायण अविनाशी नारायण। तो विष्णु जी को इसलिए नारायण कहने लगे कि शेष नाग की सैया पर ये विराजमान होते हैं, लेकिन ये तो सत्यनारायण नहीं है। नारायण जरूर है क्योंकि जल के ऊपर विराजमान है। सत्यनारायण सत्य पुरुष, सत्य साहेब, सत्य कबीर है। और वो जब भी आते हैं, जब शिशु रूप धारण करके एक लीला प्रत्येक युग में करते हैं, तो कमल के फूल पे, कमल का फूल जल में होता है, सरोवर के अंदर होता है, उस पर आकर नवजात शिशु का रूप धारण करके विराजमान होते हैं, जिस कारण से वो नारायण कहलाते हैं। और वो सत्य हैं, अविनाशी हैं, इसलिए उनको सत्यनारायण कहा जाता है। तो सत्यनारायण वो सत्य पुरुष है। सत्य पुरुष कहो, सत्यनारायण कहो,
और अमर पुरुष कहो, परम अक्षर ब्रह्म कहो, परम अक्षर पुरुष कहो, ये कबीर परमात्मा के लिए ही ये शब्द प्रयोग होते हैं। तो अपने विधान अनुसार वो परमात्मा क्या कहते हैं? गोता मारू स्वर्ग में जा बैठूं पाताले, गरीब दास ढूंढता फिरूं अपने हीरे मोती लाले। पुण्यात्माओं, एक धर्मदास नाम के लाला जी थे, सेठ थे, धनी व्यक्ति थे। वो बहुत धन था उनके पास, बहुत रईस व्यक्ति थे, और इतना धन होते हुए परमात्मा में आस्था अटूट थी। अब जब तक यथार्थ मार्ग नहीं मिलेगा, पूरे सतगुरु मिलते नहीं, तब तक हम कितनी साधना करते हैं, कितनी श्रद्धा लगाए रहें, हमारी सारी साधना, सारी श्रद्धा व्यर्थ होती है। तो धर्मदास जी ने एक रूपदास नाम के एक वैष्णव संत से दीक्षा ले रखी थी। उन्होंने उनको बता रखा था ओम नमो भगवते वासुदेवाय और ओम नमः शिवाय, सेंसर नामा विष्णु जी का, हरे राम हरे कृष्ण, राधे राधे श्याम राधे, और एकादशी का व्रत, और प्रतिदिन गीता जी का एक पाठ, एक अध्याय डेली पढ़ना, और सभी तीर्थों पर जाना। धर्मदास, तेरा मोक्ष हो जाएगा। अब जैसा भी इन धर्म गुरुओं को ज्ञान था, अपने शिष्य को बता दिया। शिष्य समर्पित होते हैं, उन्होंने अपने गुरुदेव के आदेश पालना के अनुसार प्रतिदिन ये मंत्र जाप करें, और शालिग्राम यानी भगवान विष्णु जी की मूर्ति पीतल की बना के उसको डेली कपड़े बदले उनको सब नवावे, साफ खूब स्नान कराओ भगवान को, फिर आरती उरती दे के उनको रख के उनके सामने धूप जगा के, और फिर वो अपना नित्यक्रम कराया करता था। तो गुरु जी के आदेशानुसार वो 68 तीर्थ भ्रमण के लिए घर से निकल गए। वो पहुंच गए, मथुरा में पहुंचे हुए थे, और परमात्मा कहते हैं मैं रोवत हूं सृष्टि को, सृष्टि रोए मोहे, और गरीब दास इस योग को समझ नहीं सकता कोई। परमात्मा कहते हैं मैं तो रोता हूं सृष्टि को, इन भोली आत्माओं को मैं भटक रहा हूं कि तुम मेरे बच्चे हो, मुझसे अलग हो करके तुम कितने कष्ट उठा रहे हो। मैं परमात्मा हूं, मैं आपको सुख दूंगा, मेरी साधना ये मैं बताता हूं, इसकी भक्ति करो, तुम्हें यहां भी सुख दूंगा, सतलोक ले चलूंगा। और आप मुझे खोद रहे हो, हे भगवान हमारे कष्ट निवारण करो, हे परमात्मा हमें सुख दो, हमारी ये समस्याएं दूर करो, और भटक रहे हो मेरे लिए, और मेरे जैसी शक्ति मान रहे हो तुम इन देवी देवताओं में, इनसे आप अर्जी लगाते हो, ये कुछ नहीं कर सकते। मासा घटे न तिल बधे, विद ना लिखे जो लेख, साचा सतगुरु मेट कर ऊपर मारे बेख। एक कबीर परमात्मा के अतिरिक्त जितने भी देवी हैं, देवता हैं, सरपुरुष, अक्षर पुरुष, ब्रह्म यानी परब्रह्म, ये आपको अपना किया हुआ कर्म ही देंगे, उसमें कोई परिवर्तन नहीं कर सकते। केवल परम अक्षर ब्रह्म सत्य पुरुष परमात्मा कबीर साहब जी आपके पाप कर्मों को नष्ट करके, क्योंकि पाप कर्मों से दुख होता है, और दुख नाश जब होगा जब हमारे पाप नाश हो जाएंगे। जैसे हम पहले जाते थे जिस भी संत के पास, पहले तो हम अपने क्रियाओं को करते ही रहते हैं, फिर जब दुखी होते हैं तो किसी ना किसी के पास हम जाते हैं, तो वो उससे जो अपना दुख बताते हैं, पहले वो क्रिया बताता है, ऐसे करो, ये जाप इतनी बार करो, इतना दान कर दो,
इस नाम का जाप करो। जब कहीं राहत नहीं मिलती है, अंत में वो कह देता है कि ये तो आपके प्रारब्ध के कर्म है। प्रारब्ध, प्रारब्ध माने तेरी किस्मत में लिखे हुए हैं, इनको कोई नहीं मिटा सकता। तो हम फिर उसको छोड़ दूसरे के पास जाते थे, कोई और बता देता वहां बड़ा संत है, जाते ठीक हो जाते हैं, फिर वहां जाते वो क्रियाएं भी करते, उससे भी राहत नहीं मिलती। उसका भी लास्ट में जवाब यही होता कि ये तेरी किस्मत में लिखा, तुझे भोगना ही पड़ेगा। अपने आत्माओं दुख होता है पाप से, और भगवान की भक्ति हम किस लिए करते हैं कि दुख दूर हो। भक्ति जब वह करेंगे, जब दुख दूर होगा, आस्था बढ़ेगी भगवान में, कहा सचमुच परमात्मा कोई शक्ति है और उसका हमें सहारा मिला है, तो दुनी श्रद्धा बढ़ेगी। और नहीं तो नास्तिक होते जा रहे हैं सभी के, भगवान से कोई राहत मिल नहीं रही। जो साधनाएं हम कर रहे थे उससे राहत मिलनी ही नहीं थी, और किसी को उन्हीं साधनाओं के करते अपने आप को संस्कार का कोई सुख हो रहा था, न्यू सोच बैठे कि ये भगवानों से हो रहा है। वो कर ही नहीं सकते। वो तो इस तत्व ज्ञान के प्रकाश से हमें पता लग गया कि ये ब्रह्मा विष्णु महेश, ब्रह्म और अक्षर पर ब्रह्म, ये हमारे संस्कार में परिवर्तन नहीं कर सकते। और पहले हम इन्हीं को क्रेडिट देते रहते थे कि इन्होंने ऐसा कर दिया, तो फिर भी हमारी आस्था भगवान से हटे नहीं थी, फिर हम तीसरे के पास जाते थे। तो विचार करने की बात है कि जैसे किसी के पैर में कांटा लगा हो और वो किसी को दिखाता है कि देखो मेरे पैर में पीड़ा हो रही है, वो जांच करके बता देता है कि ये आपके पैर में कांटे के कारण पीड़ा है, और कांटा निकालने का उसके पास औजार है नहीं, इंस्ट्रूमेंट नहीं है। तो वो व्यक्ति ये कह सकता है कि भाई ये कांटा तो निकलेगा नहीं, अब तुम जूती पहन ले, जूते, आगे भविष्य में कांटे नहीं लगेंगे, तेरी रक्षा होगी। तो वो क्या कहते थे संत कि भाई देखो ये तो तेरे भाग में लिखा हुआ है, पाप ये तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा, लेकिन भक्ति करता रहे, आगे सुख होगा, तुझे आने वाले समय में कोई दुख नहीं होगा। कोई बात है यार, एक दुख तक खत्म नहीं हो रहा, आगे आगे वाला क्या पता, वो दुख ठीक हो जाएगा। तो कहने का भाव ये है कि जब तक पैर में कोई नूक है, कांटा निकला नहीं और जूते पहन ले, तो कांटा लगे पैर में जूता पहना नहीं जा सकता, कति सुहावे को नहीं। वो तो कांटा निकले और फिर सलाह दी जा भाई आगे जूते मत उतारिए, ये रास्ते में कांटे बहुत हैं। तो फिर वो इस डर से जूते कभी नहीं उतारेगा कि कहीं है भगवान फिर से ये कांटा फिर पैर में लग जा। तो आपको जो कष्ट हैं आपके लिए वरदान सिद्ध होंगे, जो आपको यहां लेकर आ रहे हैं। कबीर साहब कहते हैं सुख के माथे पत्थर पड़ो और नाम हृदय तेजा, और बलिहारी व दुख के जो पल पल नाम रटावे। हे परमात्मा, इसे सुख का आग लगे जो भगवान ते दूर करे, इतना दुख दिए रखना दाता जिससे आपकी भूल ना पड़े। तो आपको जो दुख यहां लेकर आ रहा है, तो ये आपके लिए वरदान होगा, क्योंकि ये वो परमात्मा है जो आपके पैर के सारे कांटे काट देगा, और आपको जूता ऐसा देगा कांटे लगेंगे ही नहीं। फिर ऐसा मंत्र जाप दिया जाएगा, ऐसी साधना दी जाएगी, भक्ति रूपी जूता आपको दिया जाएगा। और फिर समर्थ की शरण में समर्पित हो जाने के बाद जब हम 100% मालिक को, कबीर साहब को भगवान मान के और इसकी भक्ति शुरू करेंगे, फिर देखना इसके रंग। कहते हैं हमारी आस्था ऐसी हो जानी चाहिए जैसे पति भरता लड़की की अपने पति के प्रति होती है। वो अपने पति के अतिरिक्त किसी भी पर पुरुष की तरफ कभी भी पति वाली श्रद्धा नहीं आने देती, तो पति भरता होती है। तो इसी प्रकार हम अपने कबीर भगवान के अतिरिक्त सपने में भी किसी अन्य इष्ट से कोई भी मनोकामना पूर्ण की इच्छा नहीं रखेंगे, तब हम पति भरता पद पर आगे। तो गरीबदास साहब जी कहते हैं अपनी वाणी में कि पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ, समर्थ झाड़ू देत है भाई ना कांटा लग जावे। कहते पति भरता जमी पर जो जो धर है पाओ,
यानी अपने जीवन रूपी सफर में वो आत्मा जो भगवान पर समर्पित हो चुकी है, कबीर साहब पर, अपने जीवन रूपी सफर में जितने कदम रखते हैं, उससे पहले परमात्मा उस सफर में, जीवन रूपी सफर के अंदर से झाड़ू मार के और वो रास्ता साफ कर देता है परमात्मा कि मेरी आत्मा को आने वाले समय में कोई दुख ना हो। आपके कदम रखने से पहले वो पहले साफ कर देगा। कहते हैं जो जो पति भरता जमीन पर जो जो दर है पाँव और समर्थ झाड़ू देते, ओए होए ना काटा लग जाए। तो ये दुख जो होते हैं, दुख के दूर हुए बिना भगवान पर विश्वास नहीं हो सकता। तो अब क्या होने जा रहा था अगर ये मार्ग स्टार्ट नहीं होता? तो कुछ दिनों के बाद सभी नास्तिक हो जाने थे। ये जितने भी पंथ हैं, राधा स्वामी पंथ, धन धन सतगुरु पंथ, और ये और भी बहुत सारे निरंकारी पंथ, और एक यो ब्रह्म ऋषि को आवे कुमार स्वामी, इनका का पता नहीं, ड्रामा बना के दुनिया को मूर्ख बना के अपने पीछे लगा रहा है। ऐसे ये उनने ये निर्मल बाबा, बता आपने कभी देखा हो? हमने हंसी आवे इन लोगों की बातों पे। और उसमें भी सुख बताने वालों की गिनती नहीं, मुझे बाबा ये सुख हो गया, बाबा मुझे ये सुख हो गया। और वो हो रहा उन पुण्यात्माओं के संस्कार का। हाँ बाबा तेनों का आलू खा ले, बाबा ने कहे समोसे खा ले, हो गया। वो भक्ति है कोई? प्याज खा ले, ना खाओ तो प्याज खा लिए बस। तो ये पुण्यात्माएं जो वैसे ही फंस गई उनके, उनको ज्ञान नहीं। तो दास ये चाहता है कि पहले आपको ज्ञान हो ताकि आप लाल और लाडली ने पहचानो, और पहचानने के बाद पटक दोगे दूर ठाके और लाल ग्रहण करोगे, यहाँ आओगे कल्याण कराओगे। तो इस प्रकार जो प्रसंग चल रहा है हम उसी पर आते हैं। अब धर्मदास जी को जो मार्ग बताया था, आरूढ़ होकर वो अपना भक्ति में लगा हुआ था, और परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं कि गोता मारूं स्वर्ग में जा बैठूं पाताल, गरीबदास ढूंढता फिरूं मैं अपने हीरे मोती लाल। गरीबदास जी को परमात्मा ने बताया कि मैं कभी स्वर्ग पहुंच जाता हूं, कभी पाताल में जाता हूं, कभी पृथ्वीलोक पर आता हूं, अपने हीरे मोती लालों को, अपनी प्यारी आत्माओं को खोज रहा हूं। तो यही वेद बताते हैं कि परमात्मा सतलोक से चलकर आता है, अच्छी आत्माओं को मिलते हैं, उनको ज्ञान से परिचित कराते हैं। अपने आत्माओं हमारे को इतना बिगाड़ दिया इस काल भगवान ने। यदि आप सीधा किसी भी व्यक्ति, किसी मजहब के व्यक्ति को सच्चाई बताने की चेष्टा करते हो तो आपका सिर फोड़ना हो जाएगा। तो निंदा करता है, देवी देवताओं की तो बेइज्जती करता है, तो हमारे धर्म को हानि करता है। और काल ने ऐसा काम बिगाड़ दिया, हमारे तक पहुंचने के लिए उस परमात्मा को कितनी कठिनाई हो रही है। अब धर्मदास जी अपना नित्य प्रति जो क्रियाएं करता था उसको किया ही करता था, और उसके साथ साथ 68 तीर्थ के लिए वो मथुरा में पहुंच गया। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। बहन जी नमस्कार। सत साहब जी। क्या नाम है आपका? जी ममता। कहाँ से आए हैं आप? जी हम लोग गांव सतनौर, डिस्ट्रिक्ट होशियारपुर, पंजाब से आए हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने से पहले आप क्या भक्ति करते थे? जी उनसे पहले, जुड़ने से पहले हम लोग ने सतपाल जी महाराज जी की शरण में गए हुए थे। हमें ये था कि परमात्मा से जुड़ने के लिए गुरु बनाना बहुत ज़रूरी है, तो इसलिए हम लोग सतपाल जी महाराज जी की से नाम उपदेश लिया था। कितने साल तक आपने उनकी भक्ति की? हमने 3 साल तक उनके बताए नाम का जाप किया। क्या भक्ति साधना बताई? उन्होंने बताया था कि सोहंग सोहंग करना बताया था, सांसों से छोड़ते हुए लेते। अब तो मुझे याद भी नहीं रहा क्योंकि जब पता चल गया कि इसमें कुछ भी नहीं है, ये सारे नकली जाप हैं। फिर उस भक्ति साधना से आपको क्या लाभ मिला? कुछ लाभ नहीं मिले जी, परेशानियां तो उससे पहले भी बहुत सारी चल रही थी।
दिमागी तौर से भी परेशान थे और फिजिकली भी बहुत सारी परेशानियां थी। लेकिन उनसे यहाँ जुड़ने से बाद में और भी ज़्यादा बढ़ गई थी परेशानियां, फ़ायदा कोई नहीं हुआ था वहाँ से। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? ये हम लोग 2010-11 से सत्संग तो सुनते थे, लेकिन रेगुलर सत्संग कभी नहीं सुन पाए थे। लेकिन और थोड़ा सा ये भी हो जाता था कि हमें रेगुलर सत्संग ना सुनने की वजह से हमें लगता था कि गुरुजी संत रामपाल जी महाराज तो ऐसे ही दूसरों की सिर्फ बुराइयां करने के लिए सत्संग कर रहे हैं, ये है वो है, थोड़ा हंसी मजाक में उड़ा देते थे या थोड़ा गुस्सा भी आ जाता था। लेकिन फिर कभी कभी मेरे मेरे हस्बैंड कहते थे कि ममता कहीं ऐसा ना हो कि जो भी कोई सच्चा संत दुनिया में आता है तो दुनिया ने उसको गलत ही कहा है, कहीं यही संत रामपाल जी महाराज कहीं सच्चे संत परमात्मा के भेजे हुए संत तो नहीं हो, कहीं हमारा मनुष्य जन्म बेकार चला जाए। तो मेरे मन में भी आता था, मैंने कहा हाँ। और कहते जो हम भक्ति कर रहे हैं सतपाल जी की बताई हुई, कभी लगता ही नहीं है वो चीज़ें हमें मिल ही नहीं रही जो परमात्मा के बारे में सुनी है, उन चीज़ों का हमें कभी आभास ही नहीं हुआ। तो हम लोग दोनों के विचार एक जैसे ही थे, परमात्मा को पाने की इच्छा थी। फिर हम लोग हस्बैंड मेरे आर्मी में थे, हम लोग देहरादून में रहते थे, वहाँ से हमने ज्ञान गंगा किताब मंगवाने के लिए एसएमएस किया, तो किसी वजह से शायद नहीं पहुँच पाई। फिर 2013 में हस्बैंड मेरे रिटायरमेंट होके हम लोग घर पे आए, तो वहाँ से फिर से हमने एसएमएस किया, वही बातें फिर से दिमाग में आ गई थी, दिमाग आत्मा को झंझोड़ रही थी वो बातें कि कहीं हमारे ये मनुष्य जन्म सच में बेकार ना चला जाए, संत रामपाल जी महाराज ही कहीं असली संत ना हो और हम लोग इनसे वंचित रह जाएं। तो फिर ज्ञान गंगा हमारे पास 10 दिन में पहुंच गई थी। फिर उसके बाद तो हमने पूरी ज्ञान गंगा पढ़ी भी नहीं थी, थोड़ी सी बातें 15-20 पेज जो पढ़े उसको पढ़ के ही पैरों के नीचे से ज़मीन हमारी खिसक गई थी कि हम लोग गलत साधना में फंसे हुए हैं, गलत गुरु की शरण में लगे हुए हैं, हमें बचना है तो जल्दी से जल्दी बरवाला आश्रम पहुंच जाएं। तो 1 हफ्ते बाद ही हम लोग किताब पूरी पढ़ी भी नहीं, ज्ञान लेने के बाद ही वहाँ से नाम उपदेश लेने के बाद हमने ज्ञान को धीरे धीरे समझा। संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक ज्ञान गंगा आपने पढ़ी, उसमें ऐसा क्या लिखा था कि आपके पैरों तले की जमीन खिसक गई? जी, उसमें लिखा हुआ तो उसमें बहुत सारे प्रमाण दिए हुए थे कि इस दुनिया से हमेशा के लिए संसार से छुटकारा पाना है, मोक्ष पाना है, उसके लिए पहले हमें जो देवी देवता हैं, ब्रह्मा विष्णु जी, गणेश जी, पार्वती जी, लक्ष्मी जी, सभी ये लोग सारे मिलके इस सृष्टि को चला रहे, इनका कारोबार सारा दारमदार उन पे है। तो उनका कर्जा उतारना भी ज़्यादा ज़रूरी है यहाँ से निकलने के लिए। तो उनका कर्जा उतारने के जो नाम जाप हैं वो सिर्फ असली संत ही दे सकता है, जिसको परमात्मा की तरफ से आदेश होगा। तो वो संत सिर्फ केवल इस धरती पे संत रामपाल जी महाराज हैं। उनके बारे में सारे प्रमाण भी हमने देखे। श्री गुरु नानक देव जी ने भी उनके बारे में लिखा हुआ है कि जो संत इन देवी देवताओं की उत्पत्ति के बारे में बताएगा, सृष्टि रचना के बारे में बता देगा खोल के, और कैसे किस किस देवता की उत्पत्ति कैसे हुई, जो भक्ति कैसे करनी है, सारा खोल के इस वृत्तांत को समझा देगा, रहस्य को, वही संत पूर्ण संत होगा। लेकिन कुछ अन्य संत रामपाल जी महाराज से खफा हैं, वो कहते हैं कि संत रामपाल जी महाराज उनकी निंदा करते हैं, आप क्या कहना चाहेंगे? हमारे हिसाब से पहले जैसे हम लोग दूसरे संत की शरण में, अब तो संत कहना भी हमें वो लगता है कि संत है ही नहीं कोई संत रामपाल जी महाराज के सिवा, क्योंकि हम लोग सारा सच झूठ जान चुके हैं। उनको सिर्फ इस बात से शायद चिढ़ होती है कि पता उन लोगों को भी है कि उनके पास कोई भक्ति नहीं है, कोई परमात्मा का रास्ता नहीं है, ज्ञान नहीं है। इस चीज़ का आभास जब हम लोग कर सकते हैं कि वो उन नकली संतों से भक्ति लेके जो कर रहे थे उससे हमें कुछ महसूस नहीं हुआ था, एहसास नहीं हुआ था, तो उन संतों को भी ये पता है कि हमारे पास कुछ नहीं है और हम लोग कुछ नहीं कर सकते। इसलिए वो उनको ये है कि हमारी दुकानें बंद हो जाएंगी। संत रामपाल जी महाराज सच्चाई दुनिया को खोल के बता रहे हैं, सबूतों के साथ दुनिया की आंखें खोल रहे हैं, तो उन्हें डर पड़ा हुआ है कि हमारी दुकानें कहीं बंद ना हो जाएं। देखिए, संत रामपाल जी महाराज के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो देवी देवताओं की भक्ति भी छुड़वाते हैं। जो लोग वर्षों से देवी देवताओं की पूजा करते आ रहे हैं, व्रत आदि करते आ रहे हैं, उनका एकदम से देवी देवताओं की साधना छोड़ना कहाँ तक सही है? क्या संत रामपाल जी महाराज देवी देवताओं की भक्ति छुड़वाते हैं? नहीं जी, वो देवी देवताओं की पूजा नहीं छुड़वाते। उनको मानने का, उनकी आराधना करने का सही रास्ता बताते हैं कि किस तरह से उनका किस जाप से हमें उनसे सुविधाएं मिलेंगी, उनसे लाभ प्राप्त होंगे। मैं बचपन से किसी देवी देवता को नहीं मानती थी। हमारे घर में हिंदू परिवार से रिलेटिव हूँ, लेकिन घर में सब पूजा पाठ होते थे, व्रत भी होते थे, लेकिन मैं 8-9 साल की उम्र में भी मैं उन चीज़ों को मानने को तैयार नहीं होती थी। मेरे मायका चंडीगढ़ एरिया में पड़ता है, कुराली रोपड़, वहाँ गुग्गा जी का बहुत प्रभाव है।
तो गुग्गा जी की बहुत मान्यता होती थी। तो घर में जब कुछ उनका पूजा पाठ होती थी तो मैं बिल्कुल गुस्से में आ जाती थी कि मुझे इन चीज़ों के सामने मत झुकने के लिए बोलना। मैं नहीं मानती कि इन चीज़ों से परमात्मा मिलता होगा। अब पता चल रहा है कि वो पिछली जन्म की भक्ति का असर था, कबीर साहब से हम जुड़े हुए थे पिछले जन्मों में, इसलिए वो बचपन से ही वो मन वहाँ उस तरफ नहीं टिक रहा था। लेकिन अब संत रामपाल जी महाराज द्वारा जो भक्ति बताई है, देवी देवताओं के उन्होंने हमें जाप दिए हैं, उनसे हमारे कर्जे मुक्त होंगे और हमें सुविधाएं मिलेंगी, फिजिकली भी और दिमागी तौर पे भी, हर तरह से। आपको क्या क्या लाभ मिले संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा लेने के बाद? जी हाँ, मैं शादी के बाद मुझे घर में बहुत ज़्यादा टेंशन्स हुई थी, काफ़ी मेंटली डिस्टर्ब रही मैं। डिप्रेशन की वजह से मुझे माइग्रेन हो गया था और छींकों की प्रॉब्लम भी हो गई थी। मुझे दिन में जब छींक शुरू हो जाते थे तो किसी दवाई से बंद नहीं होते थे। 150 छींक, 200 छींक ऐसे हो जाते थे। मैं एकदम उठने लायक नहीं होती, लेकिन सब घर में सब कुछ देखना भी पड़ता था। तो उन चीज़ों से काफ़ी फ़ायदा मिला है। भक्ति करने से धीरे धीरे वो चीज़ें बिल्कुल ख़त्म हो रही हैं। संत रामपाल जी महाराज जी अपने श्रद्धालुओं को नाम दीक्षा देने से पहले कुछ नियम बताते हैं, वो नियम कौन से हैं? वो जो भी नियम बताते हैं वो सारे बुराइयों से हटके है। सिर्फ हमें बुराइयां छोड़नी है, किसी से बेईमानी नहीं करनी है, किसी का हक नहीं मारना है, किसी से गाली गलौच नहीं करना है, बस किसी के साथ नाइंसाफ़ी नहीं करनी। हाँ, रिश्वत नहीं लेनी है और किसी से ना रिश्वत लेनी है ना किसी को देनी है, किसी के बुरे काम में सहायता नहीं करनी है, नशा नहीं करना है, बीड़ी सिगरेट शराब तंबाकू। अगर कोई नशा करता भी है और परमात्मा को पाना चाहता है, वो अगर दृढ़ता से परमात्मा की शरण में आना चाहता है तो संत रामपाल जी की बताई भक्ति से, हमारे साथ ऐसा हुआ है। मेरे हस्बैंड जी आर्मी में थे और बहुत ज़्यादा शराब पिया करते थे। वो खुद अपने मुंह से कहा करते थे कि मेरी शराब तो शायद परमात्मा भी नहीं छुड़ा सकते, ऐसा उनका मानना था और हालात भी ऐसे थे। मुझे भी लगा करता था कि ये कभी नहीं छोड़ सकते। तो क्या नाम लेने के बाद उन्होंने नशा छोड़ दिया? जी हाँ, बिल्कुल भी उस दिन के बाद तो उन्होंने कभी, उनका अंदर से अंतरात्मा ही नहीं मानती अब नशा करें, क्योंकि वो ये जो भक्ति है ना अंदर से वो विकारों को ख़त्म करती है। और मेरा जो माइग्रेन का दर्द पहले होता था, मैंने बताया ना कि मेरे को उसमें लाभ हुआ है। उसके लिए हम देहरादून में रहते थे, वहाँ से मैंने पतंजलि करके जो संस्था है एक, उनकी मैंने दवाइयाँ खाई थी। 8 महीने में मैंने 24,000 की दवाइयाँ खा ली थी। उन दवाइयों को शुरू करने से पहले मेरे को माइग्रेन के दर्द में 1 या 2 बार ही वॉमिट होता था, यानी उल्टी आती थी। लेकिन उन दवाइयों को लेते लेते मुझे 15-15, 16-16 उल्टियाँ आने लग गई थी, जिसकी वजह से वो किसी गोली से नहीं रुकती थी। फिर मेरे को नसों में इंजेक्शन देते थे, तब जाके मेरी उल्टी बंद होती थी। तो इन चीज़ों से छुटकारा मुझे सिर्फ रामपाल जी महाराज की बताई भक्ति से ही हुआ है। और वहाँ पे हमें ये नहीं पता था कि हमारे दुखों से हमें छुटकारा मिल जाएगा। हमें परमात्मा को पाने की चाह थी कि इस जन्म में हमें इतने दुख मिल रहे हैं, परमात्मा अगला जन्म अच्छा हो या ना भी हो, मैं तो आना ही नहीं चाहती थी दोबारा इस दुनिया में, कि परमात्मा को पाना है। लेकिन बाद में हमें पता चला कि यहाँ आने के बाद इतने सारे लाभ मिल रहे हैं, भक्ति करने से इतना सब कुछ अच्छा हो रहा है सब तरह से। बहन जी, आप भगत समाज को क्या संदेश देना चाहते हैं? भगत समाज को यही संदेश देना चाहते हैं जी कि हम सभी लोग किसी ना किसी साधना में लगे हुए हैं, लेकिन संत रामपाल जी महाराज इतना सारा ढिंडोरा पीट रहे हैं कि आप लोग सच्चाई को जानो, सच्चाई को परखो, किताबों में पढ़ो। वो ये नहीं कहते कि सिर्फ मेरी बातों के पीछे लग के आप लोग सही संत को चुनो। सबूत दिखा रहे हैं, वो किताबों में सबूत दिखा रहे हैं, ग्रंथों में सबूत दिखा रहे हैं। गुरु नानक देव जी ने भी लिखा है कि जो इन चीज़ों को खोल के बता देगा वही संत पूरा होगा। और गुरु ग्रंथ साहब में ये भी प्रमाण है कि गुरु नानक देव जी ने लिखा है कि जो परमात्मा है, पूर्ण परमात्मा है, वो कबीर साहब हैं। गुरु ग्रंथ साहब जी के पेज नंबर 24 में लिखा है, फाही सूरत मलूकी वेश, ए ठगवाड़ा ठगी देश, खरा से आना बहुता भार, धानक रूप रहा करतार। धानक का मतलब होता है कि जुलाहा। उन्होंने बताया कि जिस समय में गुरु नानक देव जी को परमात्मा ने दर्शन दिए थे और बताया था कि मैं धानक के रूप में काशी नगर में आया हुआ हूँ, तो उसके बारे में गुरु नानक देव जी ने सब कुछ खोल के बता रखा है गुरु ग्रंथ साहिब में। बहुत बहुत धन्यवाद। सत साहिब जी। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।